Hello everyone. Hi dear students. First of all, I would like to congratulate all the triumphants and successful students of CS EET. जी हाँ, आप लोगों ने CS का पहला एंट्रेंस एग्जाम दैट इज CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है. आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ आवर वेरी ओन वेबसाइट एंड ऐप बुक माई लेक्चर्स. आई वेलकम यू ऑल टू CS एग्जीक्यूटिव. अब आप CS के सीनियर स्टूडेंट्स बन चुके हैं. सो अब एज अ स्टूडेंट काफी क्वेश्चंस होते हैं. बुक माई लेक्चर्स आपकी काफी दुविधाओं के अलग अलग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेके आएगा. जी हां, हमारी टीम बुक माई लेक्चर्स की टीम आपके अलग अलग सवालों के अलग अलग इश्यूज के सॉल्यूशंस लेके आ रहा है. आई पवन गहुकर वुड केटर आपका CS एग्जीक्यूटिव का एक सबसे बड़ा सवाल कि सर CS एग्जीक्यूटिव में हमने सुना है कि देयर आर 8 सब्जेक्ट्स और इन 8 सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है. तो क्या हमने एक साथ दोनों ग्रुप्स देने चाहिए या CS एग्जीक्यूटिव में एक ही ग्रुप देना चाहिए? I would like to throw some light on various factors which should help you to decide whether you should appear for both the groups or single group. All right. So guys, let's zoom ahead. आपकी CS एग्जीक्यूटिव की जर्नी स्टार्ट होती है इस सेशन से. All right. Yes. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रोड मैप फॉर CS एग्जीक्यूटिव. CS एग्जीक्यूटिव में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहले तो हम लोगों ने CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दे दी है अगस्त में, जिसका रिजल्ट 17 सितंबर को आ चुका था. ठीक है, आप क्वालिफाई हो गए. अब आप लोगों को यू हैव टू गिव 8 सब्जेक्ट्स एट एग्जीक्यूटिव लेवल. आपका एग्जाम होगा अगले जून में. अगले जून के लिए आज से लगभग देयर आर 8 मंथ्स टू गो. ठीक है, द टाइम द ड्यूरेशन दैट यू हैव लेफ्ट फॉर योर एग्जाम इज 8 मंथ्स राइट फ्रॉम टुडे. ओके, और आपको 24 मार्च 2021 के पहले आपको प्री एग्जाम क्लियर करना होता है, जो कि एक सिंपल MCQ बेस्ड एग्जाम होता है जो ऑनलाइन होता है. दैट्स नॉट अ बिग डील. अब फिर आप जून 2021 में 2021 जून में CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे. तो बेसिकली दैट्स द रोड मैप. आपके पास पढ़ाई करने के लिए, CS एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करने के लिए आपके पास पूरे 8 मंथ्स है. ऑलराइट. सो गाइस, जब आपने 1.5-2 महीनों की प्रिपरेशन में CS EET क्वालिफाई कर लिया, तो इस बार तो आपके पास पूरे 8 मंथ्स है. ये स्टेटमेंट काफी कुछ कहता है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको और एनालिसिस देना चाहूंगा. ओके, सो इसके पहले कि आगे बढ़े, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल द सब्जेक्ट्स इन CS एग्जीक्यूटिव. अब अगर हम लोग CS एग्जीक्यूटिव की मॉड्यूल 1 यानी ग्रुप 1 की बात करें, तो ग्रुप 1 में द मेजरली जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे बड़ा एक बेस सब्जेक्ट, लॉ समझने का बेस सब्जेक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस. JIGL कहते हैं इसको नॉर्मली. मैं इसको प्यार से ज्यूरिस कहता हूं. ठीक है, 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है. इसमें लॉ कहां से आया, लॉ का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में आपको सिखाई जाती है. वेरी वाइटल सब्जेक्ट फॉर स्टडिंग all the laws at all the levels. This subject is the base, याद रखना. Second, the most vital subject of CS executive and for that matter even company secretary, the syllabus as a whole is the company law. 100 marks का subject है.
40 मार्क्स पासिंग है। फॉलोड अप बाय सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, बिजनेस को शुरू करने से, बिजनेस एंटिटी को शुरू करने से बंद करने तक सारी प्रोसीजर, सारा प्रोसीजरल पार्ट, सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इस सब्जेक्ट में केटर किया जाता है। 100 मार्क्स का 40 मार्क्स इज द मिनिमम दैट यू हैव टू स्कोर फॉर क्वालिफाइंग। एंड एमसीक्यू बेस्ड एक एग्जाम होगा आपका टैक्स लॉस को लेके, टैक्सेशन को लेके। एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमको टैक्स मैटर्स आने ही चाहिए। तो कुल मिला के ग्रुप 1 इज ऑफ 400 मार्क्स, जिसमें इंडिविजुअली आपको 40% लाने हैं और एग्रीगेट में आपको 50% लाने हैं। यानी पास होने के लिए 400 में से 200 चाहिए और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40 मार्क मिलने चाहिए। सो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास करने के बाद, तो ये तो बेसिक चीज है। कंपनी लॉ थोड़ा बहुत आप सीएसईईटी में पढ़ चुके हो, ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक दो चैप्टर्स आप सीएसईईटी में पढ़ चुके हो, टैक्सेशन इज कंप्लीटली न्यू, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इज कंप्लीटली न्यू। तो मुझे लगता है कि फेयरली दिस मॉड्यूल शुड बी एन इजी मॉड्यूल फॉर यू। अगर सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 से हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मॉड्यूल 2, ग्रुप 2 ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट्स है, एमसीक्यू बेस्ड विथ नेगेटिव मार्किंग सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें अकाउंट्स, कॉस्टिंग और थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का पार्ट है। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम इस सब्जेक्ट को रिलेटिवली इजी बना देता है। देन सिक्योरिटीज लॉज, ओके, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का 40 मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया। उसके बाद इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, जैसे आपने अगर मैं कहूं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में या कंपटीशन एक्ट के बारे में सीएसईईटी में पढ़ा होगा, वही सारे लॉज, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज, बैंकिंग से रिलेटेड कंसेप्ट्स, बैंकिंग से रिलेटेड एक्ट्स, ये सारे ईबीसीएल में दिए गए। वन ऑफ द वास्ट सब्जेक्ट ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव, कंपनी लॉ के बाद सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये। लेकिन अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेस अगर अच्छा बन जाता है तो इकोनॉमिक, बिजनेस, कमर्शियल लॉज और बाकी सारे लॉज आपके लिए आसान हो जाते हैं। फॉलोड बाय अगेन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऑलराइट, इसमें कंपनीज कैसी स्ट्रैटेजीज बनाती है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, और फंड्स कैसे मैनेज करेंगे, कितना डिविडेंड देंगे, बजटिंग कहां से करेंगे, सोर्सिंग कहां से करेंगे फंड्स की, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट्स में केटर होती है। अगेन पासिंग क्राइटेरिया, एवरी सब्जेक्ट 40 मार्क्स इंडिविजुअली और टोटल 400 में से आपको 200 का टोटल बनना चाहिए, एग्रीगेट 50% होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ग्रुप्स देना ही चाहिए एक स्टूडेंट ने। एक ग्रुप, दो ग्रुप ऐसा कभी सोचना ही नहीं। एज अ स्टूडेंट मैंने भी कभी एक ग्रुप या दो ग्रुप कभी सोचे नहीं। 8 एक पेपर्स का एग्जाम है, 8 देंगे। हम तो वॉरियर ही है। अगर हमने एक सीएस जैसा सिलेबस चूज किया है अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो वी आर वॉरियर्स ऑलरेडी। हम लोग एक ग्रुप दो ग्रुप में विश्वास नहीं रखेंगे। फिर भी कुछ इंसेंटिव्स आपको बताने हैं मुझे कि दोनों ग्रुप देने से फायदा क्या होता है। सबसे बड़ा रीजन है दोनों ग्रुप्स देने का सेट ऑफ। सेट ऑफ यानी क्या होता है सर? अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि ग्रुप 1 में आपको 180 मार्क्स मिले, जबकि आपको पास करने के लिए चाहिए 200 मार्क्स, और जो आपको 200 नहीं मिले तो आप फेल हो गए। सारे सब्जेक्ट्स में आपको 40 से ज्यादा है लेकिन एग्रीगेट नहीं बना, ये आपका इश्यू है। से दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अब ग्रुप 2 में मान लेते हैं, अगर आपने दोनों ग्रुप दिए, ग्रुप 2 में आपको 228 मार्क्स है। अगर आपको ग्रुप 2 में 228 मार्क्स है तो ग्रुप 1 में जो 20 मार्क का डेफिशिएंसी है और ये जो एक्सेस 28 मार्क्स है, ये दोनों एडजस्ट होके आपका स्कोर 400 से ऊपर हो जाता है। इसको कहते हैं सेट ऑफ। एंड इवन इफ यू हैव फेल्ड द फर्स्ट ग्रुप इन एग्रीगेट, ये जो बेनिफिट एक्स्ट्रा मार्क्स का ग्रुप 2 का आपको मिलना चाहिए वो ग्रुप 1 में मिलेगा और आपका रिजल्ट पास हो जाएगा। सो इफ यू हैव गिवन बोथ द ग्रुप्स टुगेदर देन यू विल पास बोथ द ग्रुप्स। इफ एक्सेस ऑफ 28 मार्क्स ऑफ ग्रुप 2 will help you to get, okay, to fulfill the deficiency of group 1. So guys, this is the major incentive. काफी स्टूडेंट्स की ग्रुप 1 की प्रिपरेशन अच्छी होती है, ग्रुप 2 की इतनी अच्छी नहीं होती, ग्रुप 2 की अच्छी होती है, ग्रुप 1 की अच्छी नहीं होती। सेट ऑफ इज द मेजर इंसेंटिव।
इसलिए दोनों ग्रुप्स देने चाहिए। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स 800 में से 400 की पढ़ाई के लिए बने ही नहीं होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बने होते हैं ऑल इंडिया रैंक के लिए। अगर आपको एआर की तैयारी करनी है तो एक ग्रुप से आप कभी रैंक नहीं ले पाओगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्राइटेरिया में आधी एग्जाम देके आप रैंक की सिचुएशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऑल इंडिया रैंक यू हैव टू गिव बोथ द ग्रुप्स। ऑलराइट, आई जस्ट होप काफी स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया के लिए जाएंगे। लिस्ट बनती है रैंक्स की तो दोनों ग्रुप्स आपको देने पड़ेंगे। तीसरा बेनिफिट, आर्टिकलशिप जल्दी स्टार्ट करनी है तो दोनों ग्रुप्स के क्राइटेरिया में काफी सारी फर्म्स स्टूडेंट्स को, अगर दोनों ग्रुप्स क्वालिफाइड है तो स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रायोरिटी देती है अगर दोनों ग्रुप्स क्वालिफाई हो जाते एक अटेम्प्ट में तो। रीजन नंबर 4, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप दोनों ग्रुप्स देते हो इसका मतलब आप अपने 6 महीने बचाते हो और आप सीएस प्रोफेशनल यानी सीएस फाइनल एग्जाम भी जल्दी जल्दी दे पाओगे। और आज तुम लोग 18 साल के हो, ठीक है, अगले साल तुम 19 के हो जाओगे, उसके अगले साल जब फाइनल का रिजल्ट आएगा तो 20-21 के रहोगे। आप 20 से 21 की एज के बीच में आप कंपनी सेक्रेटरी बन पाओगे, बशर्ते आज आप 18 या 19 साल के हो तो। सो गाइस, इतने यंग एज में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलना और फिर हाई एंड जॉब मिलना इतनी कम एज में पॉसिबल है। लेकिन अगर आप आज ही एक ग्रुप या दो ग्रुप के डिलेमा में रह जाओगे तो फिर ये सब पॉसिबल नहीं होगा। ऑलराइट, सो देयर इज नो वन ग्रुप कंसेप्ट, देयर इज ऑलवेज टू ग्रुप। ऑल्सो एक और रीजन है, इतने जल्दी सीएस बन के आप अच्छी जॉब पे, इतने इतने अच्छे पैकेज पे, इतनी हाई लेवल की प्रोफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ोगे लाइफ में। यू गेट अ हेड स्टार्ट एट सच अ स्मॉल एज। देयर आर अदर कोर्सेज एज वेल। दोनों ग्रुप्स देखे आपको एलएलबी के एग्जाम में, एमकॉम के एग्जाम में, एमबीए के एग्जाम में, सीएफपी सीपीए के एग्जाम में, ठीक है, ये सारी और दूसरे भी रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज है, उसकी पढ़ाई के लिए काफी आसानी होती है। सो गाइस, पवन गहूकर और टीम बुक माई लेक्चर्स का फाइनल वर्डिक्ट है कि आप दोनों ग्रुप्स देंगे इन एनी केस। चाहे जो भी हो जाए, हम लोग दोनों ही ग्रुप्स देंगे इन एनी केस। नो इफ, नो बट। सक्सेस किसी ग्रुप से डिपेंड नहीं करता, सक्सेस हमारी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो गाइस, हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर्स यहां पे शेयर किए गए हैं। ऑल्सो लाइक अ पेज ऑन फेसबुक। सीएस एग्जीक्यूटिव की बुक माई लेक्चर्स की इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है यहां पे, ठीक है। वी हैव दिव्या मैम, मैं खुद आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। वी हैव लेजेंडरी तुषार पहाड़े, वी हैव द ऑसम प्रतीक नेवे सर, एंड वी हैव द डैशिंग कृष्णकांत मोदी सर for the various subjects mentioned here. Also, visit our website and download our app, Book My Lectures. All right. So, guys, I hope I could solve your dilemma. If you had any, for more doubts, you can contact on our students' helpline number. All right. This is Pawan Gahukar signing off. All the best to all the students. Take a wise decision for yourself and wish you a great future. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.